फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज हम करेंगे कैश बुक। ठीक है, कैश बुक क्या होती है? जो भी हमारी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, हमारी रिसीट्स हैं, पेमेंट है, उनको जहां हम रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम कैश बुक। कैश बुक को हम बोलते हैं जर्नलाइज लेजर। अगर हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें कैश अकाउंट या जर्नल में उसकी एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले हम इसलिए इसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सब्सिडरी बुक है ये हमारी, ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले जो हमारी कैश ट्रांजैक्शन है उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में अगर हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो जर्नल में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है अगर हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड है लेजर। अगर हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या है, कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक। लेजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, इसलिए ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को क्लियर करती है ये कैश बुक। लाइक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। फर्स्टली हम ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट, वो ओनली कैश से रिलेटेड है जो, ठीक है, और उनके कैश बुक से ही हम फर्दर उनको जो भी लेजर पोस्टिंग है वो करनी होती है। कैश एक्सेप्ट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को छोड़ के जो भी हमारे लेजर अकाउंट में कैश बुक से उसमें उनमें डायरेक्ट पोस्टिंग हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि कोई भी पर्टिकुलर डेट है उस पे हम अपना बैलेंस देख सकते हैं कैश बुक में। लाइक आज का है डेबिट, आज का बैलेंस है हमारा, कोई जितना भी है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? इन हैंड हमारे पास जितना होगा वो ही हमारी कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ही हमारी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस होगा। जो हमारे इन हैंड है, हमारे पास हमारे इन हैंड है वही हमारा कैश बुक। तो डेली की डेली उसको हम एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि कितना हमारे पास कैश है, कितना इसका बैलेंस शो कर रहा है। अगर कोई भी मिसमैच है तो हम उसको तभी की तभी मेजर कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डेबिट बैलेंस। कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है। क्यों? लाइक हमारे पास जितना बैलेंस होगा, जितना हमारे पास कैश इन हैंड है उतना ही हम उनको पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं। इसलिए हमेशा क्या शो करती है कि डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि हम उतना ही पेमेंट कर सकते हैं जितना हमारे पास कैश अवेलेबल है। तो अगर हमने क्रेडिट पे कुछ परचेज कर रखा है, क्रेडिट अमाउंट ले रखी है क्रेडिट पे, तो अगर वो भी ले रखी है तो हम पहले उसको कैश बुक की रिसीट साइड को शो करेंगे, रिसीट साइड को। नेक्स्ट हम उसको पेमेंट साइड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अगर हमने क्रेडिट पे भी पेमेंट ले रखी है तो उसको हम पहले डेबिट साइड शो करेंगे, उसके बाद हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि डेबिट बैलेंस शो करती है ऑलवेज। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर डेट है, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा हमारा कैश बुक का, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा हमारा कैश बुक का, वही नेक्स्ट में क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड करके हमारा वो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, वही हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट, जब हम दोबारा से नेक्स्ट डे होगा या प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम, उस टाइम पे हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वही हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस होता है? कैश अकाउंट और कैश बुक में, कैश बुक में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन कैश अकाउंट में हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। ये किसके अंदर प्रिपेयर करते हैं? हम लेजर के अंदर। लेजर के अंदर जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तब हम इसको प्रिपेयर करते हैं। अगर हमने कैश बुक प्रिपेयर की है तो हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर हमने कैश बुक प्रिपेयर नहीं की है तो हमारे लिए क्या है, जरूरी है कि वो कैश अकाउंट भी हम प्रिपेयर करें अपनी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन अगर हमने कैश बुक प्रिपेयर करनी है तो इसकी कोई नीड नहीं है। नो नीड फॉर कैश अकाउंट इन द लेजर।
ये क्या है? सेपरेट अकाउंट है। हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं अपनी जर्नल ट्रांजेक्शन्स की को रिकॉर्ड करने के लिए। जो भी हम ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक में ही डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसमें जर्नल प्रिपेयर करने की कोई नीड नहीं होती। इसमें जर्नल प्रिपेयर की नीड होगी क्योंकि उसके थ्रू ही हम अपने जो लेजर पोस्टिंग है कैश अकाउंट में, जो लेजर के अंदर जो हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें हम जर्नल के थ्रू ही हम उन ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसमें जर्नल की नीड होती है। ठीक है, कैश बुक में इट्स अ सब पार्ट ऑफ, इसकी नीड नहीं है लेकिन ये जरूरी है। अगर कोई बिजनेस ये प्रिपेयर कर रहा है तो हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की कोई नीड नहीं है। इसमें ओनली हम कैश एस्पेक्ट होता है जो ट्रांजैक्शंस का, उसको ही रिकॉर्ड करते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। इसमें हम ड्यूअल होता है, ड्यूअल। ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शंस को भी हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बैंक से हमने जो भी अमाउंट ली है दी है उन सबको। ठीक है, कैश बुक का फॉर्मेट है, फोर टाइप से प्रिपेयर करते हैं। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पैटी कैश बुक। हमारे सिलेबस में सिंगल, डबल और पैटी है, ट्रिपल को हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, हम ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डबल के 3 टाइप्स हैं। डबल में लाइक कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम एंड लास्ट कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, फर्स्ट पहले हम करेंगे सिंगल का। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, particulars and then again वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट का कॉलम आएगा इससे नेक्स्ट में। ठीक है, पर्टिकुलर्स में यहाँ इधर डेबिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड हम राइट डाउन करते हैं रिसीट्स और इधर हमारी होती है पेमेंट्स। ठीक है, ये हमारा सिंगल कॉलम फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे हम लाइक सेम लाइक लेजर हम टू और बाय का यूज करते हैं, इसलिए सिमिलरिटी है कैश बुक की लेजर से। और लाइक हमें कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ता और सेम उसकी तरह ही हम राइट डाउन करते हैं पर्टिकुलर्स। और कैश और बैंक दोनों से ट्रांजेक्शन रिलेटेड होती है। ठीक है, और लेजर में लेजर की तरह जर्नल की तरह ही हमें इसमें भी लेजर फोलियो का होता है, जर्नल से ये सिमिलरिटी होगी इसकी। अब है डबल कॉलम का, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। हम इस ऐसे राइट डाउन करते हैं। ठीक है, कैश और बैंक से नेक्स्ट साइड हम फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, दिस साइड हमारी पेमेंट्स होंगी, क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड है, यहाँ हम अपनी जो भी रिसीट्स है वो डालेंगे। ठीक है, ये डबल कॉलम का, इसमें हम 2 कॉलम्स अमाउंट के होते हैं हमारे पास, कैश और बैंक के अलग अलग करने के लिए। इधर सेम ये आएगा फिर से कैश और बैंक, लेजर फोलियो वगैरह। ठीक है, ये हमारा डबल कॉलम का है। करते हैं। ठीक है, हम ओनली पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम रखेंगे अभी सम करने के लिए।
इसमें सब में गिवन है कि फर्स्ट बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, जो हमारे पास बैलेंस है हम डेबिट साइड को राइट डाउन करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है रिसीट्स में ये पेमेंट साइड होती है हमारी, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 82,000 का हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैश बुक का। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गुड्स परचेज। अब ओनली गुड्स परचेज गिवन है इसमें, तो हम मानते हैं कि वो हमारे जैसे पर्सन का नेम गिवन नहीं है तो उसको हम मानते हैं कि वो कैश में हुई है, ठीक है। तो बाय परचेजेस से 50,000 20,000 से हमारी परचेजेस है। अब नेक्स्ट गिवन है कि गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। पर्सन का नेम गिवन है, लेकिन ये गिवन नहीं है कि ये गुड्स ट्रांजैक्शन है जो कैश में हुई है या क्रेडिट में, तो उसको हम क्या मानेंगे, वो क्रेडिट में है, क्योंकि पर्सन का नेम गिवन है लेकिन ये गिवन नहीं है कि वो कैश में है, तो हम उसको क्या मानते हैं, क्रेडिट में। अगर पर्सन का नेम गिवन और साथ ही साथ ये गिवन है कि वो कैश में है तो वो कैश में हुई होती है। लेकिन अगर पर्सन का नेम भी गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं कि वो कैश में, तो हम एज उनको मानते हैं कि वो कैश ट्रांजेक्शन लाइक द दिस वन, ठीक है। इसमें गिवन है कि गुड्स परचेज ओनली, ना पर्सन का नेम गिवन है सेलर का और ना ही हमारे पास ये गिवन है कि कैश है या क्रेडिट, तो हम उसको क्या मानते हैं, वो कैश में होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश 40,000, वो हम मान लेंगे क्रेडिट, लेकिन हम इसमें क्रेडिट को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैश बुक में, इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश बाय परचेजेस 50,000। इसके बाद है गुड्स सोल्ड। अब इसमें भी ये गिवन नहीं है कि गुड्स सोल्ड किसने की है, कैसे की है, तो हम उसको क्या मानेंगे, वो कैश में हुई है हमारी, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट 25,000। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। अब इसमें ये गिवन नहीं है कि वो कैश में क्रेडिट, तो पर्सन का नेम गिवन है लेकिन ये गिवन नहीं है कि कैश में है, तो हम उनको क्या मानेंगे कि वो क्रेडिट में हुई है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। सोल्ड किया हमने, सेल किया, टू सेल्स अकाउंट गिवन है कि पर्सन का नेम भी गिवन और कैश में, तो हम उनको कैश मानते हैं। 15,000 से रिसीव फ्रॉम सरस्वती, रिसीट है टू सरस्वती 30,000, ठीक है। इसके बाद है पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क। सैलरी पे किया है, पेमेंट किया है, तो बाय सैलरी 10,000। नेक्स्ट है बाय पेड ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट पे किया बाय ऑफिस रेंट, पेमेंट है, पेमेंट साइड राइट डाउन करेंगे। ऑफिस रेंट 5,000, ठीक है। अब हम इनका बैलेंस देखते हैं। ये हमारा डेबिट साइड का बैलेंस आया है बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो भी बैलेंस होगा यहाँ पे डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। वो इसमें कितना आया है 67,000। तो नेक्स्ट जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस बैलेंस को जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा क्या होगा, ओपनिंग, हम उसको डेबिट साइड में राइट डाउन करेंगे 67,000 से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। इस तरह से हम अपनी ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। आगे है कुछ ट्रांजेक्शन है लाइक डिस्काउंट अलाउ किया है या रिसीव हुआ है, उसके रिगार्डिंग उस ट्रांजेक्शन को हम अपने कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हमने किसी को किया है, लाइक कोई पर्सन है एक्स, उसने 10,000 की गुड्स हमसे परचेज किए हैं, अगर वो विद इन 1 मंथ पे कर रहा है हमें, तो हम उसको 2% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका मतलब उसको 9800 पे करने होंगे, 200 लेस करके हमें। अगर हम उसको एक और कंडीशन है कि लाइक इमीडिएट पेमेंट कर रहा है तो 5% 9500 पे करने पड़ेंगे। वो पर्सन हमें विद इन 1 मंथ पे कर रहा है, इमीडिएट पे नहीं कर रहा है, तो हम उसके कैश बुक में और जर्नल में उसकी ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में हम रिसीट साइड शो करेंगे। हमने अलाउ किया है, हमें रिसीव होंगी इतनी अमाउंट, हमने सेल की है गुड्स तो 2x से 9800, ठीक है।
डेबिट साइड में ये ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड होंगी। और जर्नल में कैसे होंगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये हमारी कितने अमाउंट से होंगी? 200। जो हमारी अमाउंट है, जो हमने रिड्यूस किया है टोटल अमाउंट में से, ओनली डिस्काउंट अलाउड से हम उसको एक्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हमें उतना डिस्काउंट को दिया है, ठीक है। ये थी हमारी अलाउड करते हैं हम। अगर हमें रिसीव हुआ है तो उसको अपोजिट साइड क्रेडिट साइड शो करेंगे। हमें रिसीव हुआ है तो रिसीव हुआ है, लाइक कोई पर्सन है हम ही वाई, तो हमें अगर विद इन 1 वीक, विद इन अ वीक हम पे कर रहे हैं तो हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, 750। तो हमें कितना भी पे करना होगा उसको, विद इन अ वीक पेमेंट करें तो 14,250 ये हमें पेमेंट करा, तो उसको हम कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय 14,250, ठीक है। क्रेडिट साइड में हम कैश बुक में ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। और जर्नल में कैसे करेंगे हम? बाय अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 750 से, ठीक है। हम अपने डिस्काउंट को ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में और जर्नल में। क्लियर? आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो सिंगल कॉलम किया आज हमने, नेक्स्ट में हम डबल कॉलम कैश बुक करेंगे, ठीक है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।